हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल विद द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंट मेथड एंड द लॉग्रेंज फार्मूला। तो अभी तक हमने इंटरपोलेशन पढ़ा है इक्वल और अनइक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है। द अनदर टाइप ऑफ इंटरपोलेशन विच इज़ डिफाइंड फॉर द सेंट्रल वैल्यू और द मिडिल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉरवर्ड डिफरेंस हमने पढ़ा था। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर हमको ऐसी वैल्यू इंटरपोल करनी है फंक्शन की जो इनिशियल से, बिगिनिंग से या स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट के पास है तो हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर लास्ट आर्ग्यूमेंट के पास है तो बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू सेंटर पे है यानी मिडिल एलिमेंट के पास किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू को इंटरप्रेट करना है या एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रल डिफरेंस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर interpolating near the middle argument the central difference interpolation formula is used। तो इसके लिए हम एक दूसरा ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। जनरली सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस से ही डिफाइन होता है। द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, सेंट्रल डिफरेंस को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू यानी हाफ ऑफ द इंटरवल माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन टू। और हमने पढ़ा था ई ऑपरेटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो हमने पढ़ा था ई एफ एक्स मीन्स एफ एक्स प्लस एच यानी एच इंटरवल से क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। और ई इनिवर्स एफ एक्स मीन्स एफ एक्स माइनस एच। तो सिमिलरली ई की पावर एन एफ एक्स हमने ई स्क्वायर पढ़ा था तो 2h से कर देता है, ई क्यूब 3h से करता है। तो ई की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। तो सिमिलरली एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू को हम लिख सकते हैं ई की पावर हाफ एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स। और इट कैन बी रिटर्न एज डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की और माइनस हाफ एफ एक्स, और डेल इज इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो दिस operator is equivalent to this operation. Now the method which is used to find the interpolation with the central difference is the Gauss forward and Gauss backward interpolation formula. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन। यहाँ पर केवल हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन जनरली पूछा नहीं जाता है। ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको सेंटर इंटरपोलेशन के लिए फंक्शन दिया जाता है, अगर उसमें लिखा है ऊपर से कि गॉस फॉरवर्ड या गॉस बैकवर्ड का यूज़ करना है तब तो हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है और हमको केवल एक वैल्यू दी है जिसको हमने इंटरपोल करना है, तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस किसी से भी उसको इंटरपोल कर सकते हैं। जनरली किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड अप्लाई हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक मेथड का नेम वहाँ पर दिया है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में, तो फिर हमको वही पर्टिकुलर मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आज हम पढ़ेंगे। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला सेंट्रल डिफरेंस यानी सेंट्रल इंटरपोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस फार्मूला इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स सब्सक्रिप्ट में लिखा है 1 डेल एफ ज़ीरो प्लस एक्स 2 डेल स्क्वायर एफ माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 3 डेल क्यूब एफ माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 4 डेल की पावर 4 एफ माइनस 2 एंड सो ऑन। तो जनरली आप यहीं तक के टर्म इसमें यूज़ करें, इससे आगे के टर्म में यूज़ ना करें। ठीक है। तो हमको ज़्यादा लंबा फार्मूला याद नहीं रखना है, हमको केवल इस टर्म तक फार्मूले को याद रखना है। तो यहाँ पर जो x1 x2 सब्सक्रिप्ट दिए हैं x प्लस 1, इसका मीनिंग है अगर x वैल्यूज़ को हम r सब्सक्रिप्ट तब लेते हैं देन इट इज़ इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। तो दैट इज़ अगर मुझे दिया है कहीं पर x2r तो x2 r की वैल्यू 2 हो गई। देन x2 मीन्स हम x से शुरू करेंगे और शुरू के दो टर्म लेंगे, दैट इज़ x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लेते हैं x प्लस 1 3, जैसे यहाँ पर दिया आपको x प्लस 1 3, तो x प्लस 1 3 का मतलब है कहाँ से शुरू करना है, x प्लस 1 से, और एक एक टर्म हमने क्या करना है 1 1 करके सब्ट्रैक्ट करना है टर्म में, और कितने टर्म लेने हैं 3 टर्म। तो पहला टर्म हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा x प्लस 1 माइनस 1 दैट इज़ x, फिर तीसरा x प्लस 1 माइनस 2, तो x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल
3। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ x प्लस 4, x प्लस 1 4, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ द रिप्रेजेंटेशन फॉर x प्लस 1 4, तो x प्लस 1 से शुरू करके 4 टर्म लेने हैं, एक एक सब्ट्रैक्ट करके। तो पहला टर्म हो जाएगा x प्लस 1, देन x माइनस 1, देन x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सब्सक्रिप्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट, फॉर्मूला हमने क्या लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द इंटरपोल वैल्यू, जो हमने वैल्यू इंटरप्रेट करनी है, इंटरपोल करनी है, ठीक है। एफ जीरो इज द, यहाँ पर इनिशियल आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, एफ जीरो होता है हमारा द लीडिंग टर्म, दैट इज द ओरिजन, जहाँ से हम शुरू करेंगे। और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सेंट्रल डिफरेंस के लिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, सेंट्रल वैल्यू से। तो बीच में किसी एक वैल्यू को जो उसके पास है, जिसको हमने इंटरप्रेट करना है, उसके पास किसी एक बीच की एक वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, सेंटर ओरिजन ले लेते हैं। ओरिजन से पहले के जो आर्ग्यूमेंट है उनको -1 -2 करके स्पेसिफाई करते हैं। ओरिजन के बाद के आर्ग्यूमेंट को +1 +2 +3 करके हम स्पेसिफाई करते हैं, जो हम ये प्रॉब्लम में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है गिवन दैट x 25 30 35 40 एंड 45 के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं। दीज आर द लॉग वैल्यूज़ ऑफ 25 30 35 40 एंड 45, इनकी लॉग वैल्यूज़ ये हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 3.7, ठीक है। यहाँ पॉइंट में दिया है आपको, हमने वैल्यू निकालनी है लॉग 3.7 की। तो अगर हम 37 की वैल्यू निकाल लें तो उसका करेक्टरिस्टिक पार्ट डिफाइन करके हम 3.7 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग टेबल में आपने ऐसा देखा होगा कि जो वैल्यू 3.7 की होगी फ्रैक्शन के बाद, यानी डेसिमल के बाद, वही वैल्यू 37 की भी होगी, वही वैल्यू 370 की भी होगी, 370 की भी होगी, ठीक है। बस कहाँ चेंज हो जाता है, डेसिमल से पहले के पार्ट में, इंटीजर पार्ट में चेंज होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 3.7 विद द हेल्प ऑफ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से हमने 3.7 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम से हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, 3.7 को हम ले लेते हैं 37। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 37, जो वैल्यू हमने इंटरप्रेट करनी है वैल्यू 37 है। तो 37 देखेंगे तो 35 और 40 के बीच की कोई वैल्यू है जो 37 है। तो इसमें से ठीक बीचों बीच की वैल्यू को हम ओरिजन कंसीडर कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं लेट द ओरिजन बी एट 35। सपोज जो हमारा ओरिजन है वो 35 है, दैट इज a इज इक्वल टू 35। बैकवर्ड में हम a लेते हैं शुरुआत की वैल्यू, और a प्लस एन एच हम फॉरवर्ड में a शुरुआत की वैल्यू लेते हैं, बैकवर्ड में हम a प्लस एन एच लेते हैं लास्ट के आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम ओरिजन a कंसिडर कर लेते हैं, किसको, 35 को, कि हम यहाँ से इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। द इंटरवल इज इक्वल, इन प्रॉब्लम में जो इंटरवल होगा हमेशा इक्वल इंटरवल होगा। तो इंटरवल कितने का है, 5 का, 30 माइनस 25, 35 माइनस 30, 40 माइनस 45 माइनस। तो इंटरवल कितने का है, 5 का। x इज इक्वल टू में दिया 7, तो हमने इंटरप्रेट करनी है x इज इक्वल टू a प्लस एच यू, जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम यूज़ करते हैं। जनरली डिफरेंस भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस ही यहाँ पर निकालेंगे। x इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू 35 प्लस 5 इंटू यू, देन 5u इज इक्वल टू 2 एंड u इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, दैट इज 0.4, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला इज, पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमको दिया है x के लिए, हम उसको u के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं u के लिए। अब u क्या वैल्यू होगी हम भी निकालेंगे। तो fu इज इक्वल टू f0 प्लस u1 इंटू डेल f0, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ही है आपका, प्लस u2 इंटू डेल स्क्वायर f-1 प्लस u प्लस 1 इंटू 3 इंटू डेल क्यूब f-1 प्लस u प्लस 1 सब्सक्रिप्ट 4 इंटू डेल की पावर 4 f-2 प्लस एंड सोन। तो केवल यहाँ तक का फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये सब्सक्रिप्ट वैल्यू का मीनिंग क्या है, तो फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, देखो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं डेसिमल में, और इससे पहले भी हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में यूज़ किया था कि जहाँ पर भी डेसिमल में वैल्यूज़ दी है उसको 10 टू दी पावर से हम मल्टीप्लाई करके उसको इंटीजर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 10 की पावर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 इंटू एफ यू
इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू F0 प्लस U1 का मतलब है यहाँ पर U अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 10 की पावर 5 डेल F0 प्लस U2 का मतलब है U इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 10 की पावर 5 डेल स्क्वायर F माइनस 1 प्लस U प्लस 1 3 का मतलब है U प्लस 1 से शुरू करेंगे माइनस 1 करते जाओ इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 10 की पावर 5 डेल क्यूब F माइनस 1 प्लस U प्लस 1 4 का मतलब है U प्लस 1 इंटू U माइनस 1 इंटू U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 10 की पावर 5 डेल 4 F माइनस 2। तो ये हमारा क्या बनेगा, इसके लिए फंक्शन बनेगा। ठीक है, आप क्यूब तक भी निकाल सकते हैं क्योंकि जनरली एक टर्म अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस भी कर देता हूँ तो एस्टिमेशन में केवल डेसिमल की वैल्यूज़ में ही चेंज आता है। तो अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं है, केवल यहाँ तक भी फॉर्मूला याद है, तो हर एक क्वेश्चन को आप केवल यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके लिए डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो हमको आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ दी हैं, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इसी के बगल में हम एक कॉलम बना लेते हैं फॉर द वैल्यूज़ ऑफ यू एंड देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 10 की पावर 5 एफ यू। ठीक है, 10 की पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसलिए उसको 10 की पावर 5 हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारी वैल्यूज़ क्या थी वहाँ पर, वो देख लेते हैं। हमारी वैल्यूज़ है 25, 30, 35, 40, 45। पहले इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये हैं आपकी 25, 30 आर्ग्यूमेंट आपके चल रहे हैं 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, अब हमने कहा था हम 37 की वैल्यू निकालनी है, तो 37, 35 और 40 के बीच में है, तो हमने माना है कि 35 क्या हमारा ओरिजन है। अगर 35 ओरिजन है तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने पढ़ा है ओरिजन से लेफ़्ट और राइट में वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं ऊपर -1, -2 जो इससे छोटी वैल्यूज़ है इससे पहले, इसके बाद की जो वैल्यूज़ है वो हो जाएंगी +1, +2। ठीक है, अब इनके लिए हम फंक्शन निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यूज़ हमें दी थी, इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हटा लेना, 139,794 जो हमको वहाँ पर टेबल में फंक्शन की वैल्यूज़ दी हैं। देन 147712, देन 154407, देन 160206, देन 165321। तो फॉर्मूले में हमको F0 चाहिए, तो दिस वैल्यू इज़ F0। इसको अंडरलाइन कर लो और इसके आगे लिख लेना F0, दिस वैल्यू इज़ F0। ठीक है, अब हम अगला निकालते हैं 10 की पावर 5 इंटू डेल F0 डेल FU। तो 10 की पावर 5 इंटू डेल FU अगर निकालते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो सिंपली। जो अभी तक हम निकालता है इससे इसका डिफरेंस, वो डिफरेंस इसके लिए रिप्रेजेंट होगा। तो इससे इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वह F-2 आएगा, डेल -2 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा आएगा 7918। फिर इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -1 के लिए आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 6695। अब इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 के लिए आएगा, तो ये डिफरेंस होगा आपका डेल F0। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले में मुझे चाहिए। तो डेल F0 इज इक्वल टू इससे इसका डिफरेंस, ये हो जाएगा 5799। फिर इससे इसका डिफरेंस अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो F1 के लिए आएगा, एंड दिस इज़ 5115। तो हमें कौन सा डिफरेंस चाहिए, ये डिफरेंस चाहिए जो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 10 की पावर 5 डेल स्क्वायर FU। ठीक है, अब तो हमें चाहिए था F0 डेल F0, अब हमको चाहिए डेल स्क्वायर -1 के लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो पहले आर्ग्यूमेंट के लिए, इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए। फॉरवर्ड निकाले तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा आपका -1223। इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो -1 के लिए आएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल स्क्वायर
एफ माइनस वन एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस 896। तो हमको ये डिफरेंस फॉर्मूले में चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा -684। द नेक्स्ट डिफरेंस इज 10⁵ डेल क्यूब एफ यू सॉरी। ठीक है, अब डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से -1 का डिफरेंस हमें चाहिए। पहला डिफरेंस आएगा किसके लिए, -2 के लिए, पहले आर्ग्यूमेंट के लिए। इन दोनों का डिफरेंस आएगा -1 के लिए, तो ये आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। इसमें माइनस ये भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 327। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस, इसको लिख लेते हैं डेल क्यूब एफ माइनस वन एंड दिस डिफरेंस इज 212। ठीक है, लास्ट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला केवल यहाँ तक यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हमको ये वैल्यू चाहिए, पहले ये वैल्यू 0 0 के लिए, फिर -1 के लिए, फिर -1 के लिए। अब हमें चाहिए 10⁵ इंटू डेल की पावर 4 एफ यू, फोर्थ डिफरेंस। अब एक ही डिफरेंस निकलेगा, दिस डिफरेंस इज़ फॉर -2, तो ये हो जाएगा आपका डेल की पावर 4 एफ माइनस टू एंड दिस इज़ इक्वल टू -115। तो दिस इज़ द सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, बस हमको कौन कौन सी वैल्यूज़ फार्मूले में चाहिए, फार्मूला पहले लिख लो, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि इन कॉलम से हमको कौन कौन सी वैल्यू फार्मूले में चाहिए। अब फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो फार्मूले में हमने लिखा था 10⁵ fx, तो विच इज़ 37 इज इक्वल टू f0 प्लस u इंटू, ये सारी 10⁵ से ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऑल द वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाई बाय 10⁵, वो हमने ऊपर कॉलम में लिया, सभी 10⁵ से मल्टीप्लाई करके आई है। u इंटू डेल f0 प्लस u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस u प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब एफ माइनस वन प्लस u प्लस वन इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 टर्म आ गए, इंटू डेल की पावर 4 एफ माइनस टू। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁵ f37 इज इक्वल टू, ऑल द वैल्यूज़ आर ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो f0 की वैल्यू यहाँ से देखो, f0 कितना था 10⁵ से मल्टीप्लाई करने के बाद 154407, तो यह आ जाएगा 154407 प्लस u इज़ 0.4 इंटू डेल f0 इज़ 5799 सॉरी, प्लस u इज़ 0.4 इंटू यू माइनस वन 0.4 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इज़ 2 इंटू डेल स्क्वायर एफ माइनस वन, डेल स्क्वायर एफ माइनस वन इज़ -896, दिस इज़ -896 प्लस u प्लस वन दैट इज़ 0.4 प्लस वन इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 इज़ 3 इंटू 2 इंटू डेल क्यूब एफ माइनस वन विच इज़ 212 प्लस u प्लस वन 0.4 प्लस वन इंटू यू 0.4 इंटू 0.4 माइनस वन इंटू 0.4 माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 4 इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डेल की पावर 4 इज़ -115 -115। तो ये फॉर्मूला हमारा हमने यहाँ तक लिया है, आप केवल क्यूब तक भी ले सकते हैं। देन दिस इज़ 10⁵ f37 इज़ इक्वल टू, अब ये सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएंगी आपकी 154407 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2319.6 प्लस 0.4 इंटू माइनस 0.6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज़ 2 इंटू -896 प्लस 1.4
इंटू 0.4 इंटू माइनस 0.6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 212 प्लस लास्ट टर्म इज 1.4 0.4 माइनस 0.6 इंटू माइनस 1.6 2 माइनस 0.4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू माइनस 115। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस वैल्यूज, इन वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 10 की पावर 5 इंटू F37 इज इक्वल टू 154407 प्लस 2319.6 प्लस 107.52 माइनस 11.872 माइनस 2.576 and finally this value becomes 1519.672. This is 10 की power 5 into F37. Now F37, so F37 is equal to 156819.672 upon 10 की पावर 5. तो 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1.56819. हम 5 डिजिट तक ही निकालते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा F37 इज़ log 37. लॉग वैल्यू निकालनी है तो log 37. अब ये log 37 की वैल्यू है तो इसमें 2 डिजिट है, इसलिए इंटीजर पार्ट में कितनी वैल्यू आ रही है 1. हमने 3.7 की निकालनी है तो इसी को हम कह सकते हैं log 3.7 इज इक्वल टू, इसके इंटीजर पार्ट में एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन इट इज़ इक्वल टू 0.56819. ठीक है, 37 और 3.7 का फ्रैक्शन पार्ट सेम रहेगा log का, केवल इंटीजर पार्ट में डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें 2 डिजिट है इंटीजर में, इसमें केवल 1 डिजिट है. ठीक है, तो दिस इज़ द log वैल्यू ऑफ 3.7. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. जनरली हम इसमें निकालना क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस से निकालना है और उसको फॉर्मूले में पुट करना है जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए. तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म तो उसके याद होने ही चाहिए. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस बैकवर्ड डिफरेंस और इसके कुछ असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे.